Hello students, now this is the video for class 11 chapter 2 relations and functions. The topic is functions. तो function होता है, ठीक है. function को समझे ना, तो function का relation from A to B is known as function if every element of set A has one and only one image in set B. Okay, this is the definition of the function. क्या कि a relation f from set A to set B is said to be function. Here is known as function if every element of set A has only one and only one image in set B. ठीक है, तो समझते हैं कुछ एग्जांपल से. तो इसको एक रिलेशन है R1, ओके, फ्रॉम सेट A टू सेट B. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ यहाँ पर. R3 set A to set B and this one is R4 set A to set B. ओके, तो ये जो R1 रिलेशन है सेट A से सेट B तक है ना, इसमें मैं क्या सपोज कर लेता हूँ R1 इक्वल्स टू जो रिलेशन है वो स्टेप में ले लेता हूँ. क्या x, y सेट A को ले लिया 2 3 4 और सेट B को ले लिया मैंने 5 6 7. ओके, हाँ R1 को मैंने क्या ले लिया x is less than y. ठीक, where x belongs to set A and y belongs to set B. ठीक, now the second relation. तो R2 रिलेशन में मैंने सेट यूज किया x, y y equal to x plus y equal to x plus 2 ले लो 3 ले लो 3 ले लो. x is the element of A and y is the element of B. ठीक है, now the relation R3 x, y और y is equals to x plus 5. ठीक है, x plus 4 ले लेते हैं. x is the element of A and x is the element, y is the element of B. Now the third R4 x, y. Okay, x is greater than y. x is the element of A and y is the element of B. ठीक है, देखो ये जो भी रिलेशंस है ये सारे आपके टाइप रिलेशंस हैं सारे. तो ये कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा इस क्लियर करते हैं तो समझते हैं. ठीक है, तो देखो R1 इक्वल्स क्या है x is less than y. ठीक है, इसी को समझते देखो एरो डायग्राम, इसको मैपिंग भी बोलते हैं. ओके, मैपिंग भी बोलते हैं फंक्शन. तो सेट A में क्या क्या है आपके पास 1 2 3 4 और सेट B में क्या है आपके पास 5 6 7. ठीक है, तो आपके पास रिलेशन क्या है x is less than y. तो आपके ऑर्डर पेयर कौन से बनेंगे जिसमें क्या होगा x is less than y होगा. तो देखो आप 2 क्या 2 5 से छोटा है बिल्कुल, 2 6 छोटा है बिल्कुल है, 2 7 छोटा है बिल्कुल. तो आपके जो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं वो क्या है 2 5 2 6 2 7, then 3 5 3 6 and 3 7, then 4 5 4 6 and 4 7. ठीक है, ये आपके क्या होंगे ऑर्डर पेयर्स बने हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं a relation from A to B is known as function if every element of set A has one and only one image in set B. तो सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए इसमें सेट B में. पर यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 की 3 इमेज है, 2 की इमेज 5 भी है, 2 की इमेज 6 भी है और 2 की इमेज 7 भी है. मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये आपका फंक्शन नहीं है. रिलेशन वन इज नॉट अ फंक्शन. ठीक है, नाउ R2 रिलेशन की बात करते हैं. ठीक है, तो R2 में आप देखें y इक्वल टू x प्लस 3
ठीक, तो देखते हैं आपके पास जो ऑर्डर पेयर बनी है वो क्या बनी है। ये ए है और ये बी है, इसमें 2 3 4 और इसमें 5 6 7। तो देखो आप x के प्लस पे 2 अगर मैं पुट करने वाला हूं तो 2 + 3 कितना मिलेगा मुझे 5 मिलेगा। ठीक है, y के x के प्लस 3 पुट करूंगा तो 3 + 3 6 और 4 + 3 7। ठीक है, तो जो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स है यहां पर वो क्या है 2, 5, 3, 6 एंड 4, 7। सो दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर्स, ये आपके ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो देखो आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिर से देखते हैं। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज नोन एज फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए, इसमें सेट बी में। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स की एक ही इमेज बनती है, मतलब ये आपका फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। R3 की बात करते हैं, तो R3 में क्या है y = x + 4। ठीक है, तो अगर मैं x के प्लस पे 2 पुट करता हूं तो 2 + 4 कितना आएगा 6। ठीक है, 3 पुट करता हूं तो 3 + 4 7। तो ये आपका R3 रिलेशन आएगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं इसको एरो डायग्राम को समझते पहले 2 6 और 3 7। ठीक, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, समझो इसको। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी एक इमेज बननी चाहिए, और यहां पर सेट ए का एलिमेंट 4 रहेगा, इसकी इमेज ही नहीं, सेट बी में इसकी इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, थर्ड रिलेशन का फंक्शन नहीं है। ठीक है, R4 में देखो आप क्या x > y, तो ऐसा कोई भी x का एलिमेंट नहीं है जो कि y से क्या हो बड़ा हो, मतलब यहां पे क्या रिलेशन फाई आ, ये रिलेशन है फाई, क्योंकि ये रिलेशन के ऐसे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या फंक्शन क्लियर सभी। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, एक और डेफिनेशन जो है फंक्शन की वो पढ़ लेते हैं। फंक्शन की एक और डेफिनेशन, इन अदर वर्ड्स करके बुक में लिखा हुआ देखो। इन अदर वर्ड्स फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट टू नॉन एम्प्टी सेट बी। ठीक है, आपका फंक्शन जो है एक रिलेशन जो है आपका फंक्शन होगा। इन अदर वर्ड्स द फंक्शन a is a relation from non set to non set b such that the domain of f is domain of a and no reducible set। तो देखो बस दो कंडीशन इसमें दे रखी है आपको। पहली कंडीशन तो क्या कि जो आपका डोमेन है वो होना चाहिए सेट पे। ठीक है, जो डोमेन है, एक रिलेशन आपके पास, तो रिलेशन फंक्शन कब होगा, है ना, ये जो रिलेशन है ये फंक्शन कब हो जाएगा, जब पहली कंडीशन तो क्या कि जो डोमेन है, इस रिलेशन का जो डोमेन है वो क्या होता है सेट ए होता है। देखो यहां पर इस रिलेशन में फर्स्ट 2 है, फर्स्ट एलिमेंट 2 3 4 और 2 3 4 है ए, तो फिर उसका डोमेन क्या होता है सेट ए हो जाएगा। और क्या बोला है कि जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना, उनकी सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। नो टू एलिमेंट्स सेम इमेज इन सेट बी ऑफ सेट ए। ठीक है, तो नो एलिमेंट ऑफ सेट ए है सेम इमेज इन सेट बी, तो कोई भी सेट ए के एलिमेंट्स की आपके पास दो इमेज नहीं होनी चाहिए इसमें सेट बी में। ओके, तो ये फंक्शन है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है समझते हैं। तो पहला फंक्शन है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है समझते हैं इसको कि जब भी आपके क्या हो, लेट r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल वैल्यू फंक्शन f, कोई फंक्शन को डिफाइन करते हैं f फ्रॉम r to r, ओके, बाय y इक्वल टू f of x, बाय y इक्वल टू f of x इक्वल टू x। तो जब भी आपको y और x इक्वल मिलेंगे, ठीक है, y इक्वल टू x मिलेगा, तो आपका फंक्शन जो होगा वो क्या होगा आइडेंटिटी फंक्शन होगा। इस टाइप के फंक्शन में अगर आप टेबल बनाते हैं, ठीक है, और पुट करते हैं x की कुछ वैल्यूज, तो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, तो दोनों की वैल्यू एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं
आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें इसके डोमेन और रेंज की, ठीक है, इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन क्या होता है इसका, रियल नंबर, और रेंज क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, अगर मैं इसके प्लेस में 1/2 पुट करूंगा तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो सेकंड फंक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है, द सेकंड फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। अब ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है बेटा, जब भी आपकी जो फंक्शन है f of x या फिर y वो किसी कांस्टेंट के इक्वल, ठीक है, के इक्वल, ठीक है, इक्वल टू डेफिनेशन समझते हैं। डिफाइन द फंक्शन f और r टेंड्स टू r by f of x equal to c, मैंने यहां पर लिया है ना, where x is the element of real number, ठीक है, तो x आपका क्या है, रियल नंबर, पर f of x is equal to k equal, where k is a constant, k क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा आपका, ये जो फंक्शन है ये होगा कांस्टेंट फंक्शन। कैसे देखते हैं, अगर y या फिर f of x इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो मैं टेबल बनाता हूँ, समझना है। अगर मैं x के प्लेस पे 1 पुट करता हूँ तो भी y कितना है, 5, 2 पुट करता हूँ तो भी y कितना है, 5 पुट करता हूँ तो भी y कितना है, 5। मतलब मैं x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट कर लूँ, the value of f of x, that is function, remains the same, जो कि कांस्टेंट वैल्यू आपके पास वही रहेगी, ठीक है। इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं, तो जो डोमेन है वो तो डोमेन जो x की वैल्यूज होती है, तो x की सारी वैल्यूज क्या है, रियल नंबर, तो यहाँ का डोमेन है। और रेंज, तो रेंज क्या होगा, रेंज सिर्फ एक होगी इसकी क्या, ठीक, जो आपकी फिक्स वैल्यू है, ओके। नाउ द थर्ड फंक्शन, तो द थर्ड टाइप जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। थर्ड टाइप जो है आपके यहाँ पर वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, फंक्शन r टू r रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन इस टाइप से कि जो f of x है वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करे, a0 a1 x to the power 1 plus a2 x to the power 2 plus up to an x to the power n, ठीक है। अगर कोई आपका फंक्शन जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको फॉलो करता है तो उसको बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल f of x इक्वल टू x स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अगर इस ग्राफ की बात करें, देखो यहाँ पर अगर आइडेंटिटी फंक्शन की ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अगर कांस्टेंट फंक्शन की ग्राफ की बात करूं तो कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ में यहाँ पर बना दूं, ठीक है। जो कांस्टेंट वैल्यू है, लेट्स सपोज 5 है, तो ये इस टाइप से कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ आपके पास बनेगा, ठीक है। पैरेलल लाइन मिलेगी x एक्सिस, इसका जो आपको मिलेगा फंक्शन वो क्या मिलेगा, इस टाइप से पैराबोला एक मिलेगा आपको। पैराबोला क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में आएगा आपको। हाँ, इसका डोमेन और रेंज की अगर बात करें तो डोमेन और रेंज क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर डोमेन क्वेश्चन में आपका f of x इक्वल टू x स्क्वायर है तो x की तो सारी वैल्यूज होती है ना, मतलब माइनस रियल नंबर, तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, x कैन बी एनी वैल्यू। पर रेंज तो देखो x स्क्वायर मतलब सारी वैल्यूज आपकी क्या है, पॉजिटिव। अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 0, 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 पुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, मतलब सारी वैल्यूज क्या है आपके पास, पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। ग्राफ कैसे मिलेगा आपको, इस टेबल से मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट इसकी रेंज होगी। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन और रेंज क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज रेशनल फंक्शन, ओके। फोर्थ टाइप इज रेशनल फंक्शन। अभी रेशनल फंक्शन क्या होता है, जैसा कि इसके नाम में गिवन हुआ है रेशनल, मतलब ऐसा फंक्शन f of x जो कि क्या हो, p of x अपॉन g of x के फॉर्म में हो, where g of x is not equal to 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो पॉलिनोमियल्स मिलेंगे, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, जहाँ पर जो डिनोमिनेटर है नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। एक फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है फंक्शन, ठीक है। तो रेशनल फंक्शन अगर हम देखें तो न्यूमरेटर अगर 1 हो तो भी वो रेशनल फंक्शन होता है, ठीक है। f of x इक्वल टू 1 upon x, दिस इज आल्सो रेशनल नंबर, रेशनल फंक्शन।
करो जैसे कि, तो एक क्वेश्चन में f(x = 1/x) दिया है, तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, इस टाइप से कुछ ग्राफ इसका बनने वाला है। अब इसके रेंज और डोमेन की बात करें तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, ठीक है। तो डोमेन जो देखो x की वैल्यूज है वो सारी, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं होती, तो ऑल रियल नंबर्स अदर देन 0, ये हो गया डोमेन, ठीक है। ऑल रियल नंबर्स अदर देन 0 इज द डोमेन। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या है, सारे रियल नंबर अदर देन 0, ये इसकी रेंज होगी, ठीक है। रेंज और डोमेन इसका सेम है। तो रेंज कैसे निकाले, देखो f(x) को क्या लिखेंगे y = 1/x, तो x = कितना मिल जाएगा 1/y। तो y की वैल्यू भी क्या नहीं हो सकती, y की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं हो सकती, 0 के अलावा सारी वैल्यू हो सकती, 0 की वैल्यू रखते हुए 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, दैट इज नॉट डिफाइंड। नाउ द फिफ्थ फंक्शन इज मॉड्यूलस फंक्शन। तो f(x) = mod of x के फॉर्म में आपको जो भी फंक्शन मिलेंगे, मॉड के फॉर्म में मिलेंगे, वो सारे मॉड्यूलस फंक्शन आपके होंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, f(x) = x की वैल्यू पॉजिटिव तब जब x > 0, f(x) की वैल्यू नेगेटिव तब जब x > 0, ठीक है। तो x की वैल्यू इस टाइप से आपको मिल जाएगी। हाँ, इसकी ग्राफ की बात करें तो देखो फाइनली आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, x में भी नेगेटिव और में भी पॉजिटिव, x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, बट द वैल्यू ऑफ f(x) मतलब y की वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, इसलिए आपको एक ग्राफ इस टाइप से मिलेगा इसमें, ठीक है। नाउ द वेरी नेक्स्ट फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन। अभी सिग्नम फंक्शन क्या होता है, तो सिग्नम फंक्शन भी फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन है, पर इसकी फिक्स क्राइटेरिया होता है क्या, f(x) = -1, 0 और 1, ठीक है। -1 कब रहेगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, जब x 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, और जब x > 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। और इस फंक्शन के डोमेन और रेंज फिक्स होते हैं, ठीक है। डोमेन मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और रेंज की अगर बात करें तो रेंज एक सेट होता है जिसमें कि -1, 0 और 1 के 3 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसके डायग्राम की बात करते हैं तो डायग्राम इस टाइप से बनेगा इसका, ये -1, ये +1 और ये -1, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर जो आपके पास ग्राफ रहेगा इसमें x > 0 मतलब x की वैल्यू सारी पॉजिटिव है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू नेगेटिव तो y की वैल्यू क्या है, -, और 0 पे ये है। तो इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जब क्लास 12 में यूज आएगा आपको डिफरेंशिएबिलिटी समझने के लिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक फंक्शन है आपका जो कि R में डिफाइंड है, और f(x) को लिखता है कैपिटल ब्रैकेट और फिर x लिखते हैं, इस फॉर्म में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है समझते हैं इस चीज को, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें तो 0.6 इसको राउंड ऑफ करके अपन 1 लिखते हैं, ठीक है। 0.99 इसको भी राउंड ऑफ करके कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। और इसको लिखेंगे 1.3 इसको भी कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1.49 इसको भी कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यस और नो। पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या होता है, अगर देखो ये सारी वैल्यूज को लिखो 1.49 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में, ओके। अब इसके नाम को समझते हैं, क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, फिर इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है इस नंबर में, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, इंटीजर मतलब पॉइंट के पहले वाली वैल्यू, जैसे कि 9 लिख रहा है तो 9 लिखा, ठीक है। तो जो इंटीजर वैल्यू है वो क्या है, 1, यहाँ पर इंटीजर वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस टाइप से डिफाइन होता है।
ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा समझना है, मुझे समझाना होगा आपको। अगर मैंने यहाँ पर 0 लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, मैंने क्या लिखा है 0, x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0, तो मतलब क्या है, जो x है वो 5 से कहाँ तक वेरी करेगा, वो 0 को इंक्लूड करके 1 से सारी छोटी वैल्यूज तक वेरी करेगा। ठीक है, अगर मैंने x इक्वल टू इसका लिखा है -1, तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, देखिए ना x, ये -1 को इंक्लूड करते हुए 0 से सारी छोटी वैल्यूज तक वेरी करने वाला। तो ये -1 -2 +1 +2 -1 -2 +1 +2। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू -1, तो ये -1 x की वैल्यू क्या है, -1 से लेकर 0 तक। ठीक है, -1 ये रहा है ना, -1 को मल्टीप्लाई करना, -1 से लेकर 0, ये सारी वैल्यू x। ठीक है, फिर x इक्वल टू अगर मैं 1 लिखता हूँ यहाँ पर, तो क्या है, सारी x की जो वैल्यूज आएंगी वो वहां से कहाँ आएंगी, 1 और 2 से छोटी। तो आप इसको देखो, समझना इस चीज को, सारी वैल्यूज आपकी 1 आएंगी। ठीक है, सारी वैल्यूज आपकी क्या आएगी 1। तो इसको स्टेप से बनाएंगे आप, ये 2 पे सर्कल बनाएंगे और ये 1। अभी 2 पे सर्कल क्यों बनाया, इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट है वो इंक्लूडेड नहीं है। जैसे 2 पे सर्कल बनाओ तो 2 पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, -1 बनाओ तो -1 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, क्लियर? पॉज द वीडियो and note it down. Now the next topic is about algebra of functions. तो algebra मतलब क्या है, बात करें फर्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ फंक्शंस। एडिशन ऑफ फंक्शंस, एक फंक्शन है f of x, ठीक है, या f इसको लिखते हैं, ठीक है, x वो किस फॉर्म में है, रियल नंबर के फॉर्म में। एक और फंक्शन है g, x को किस फॉर्म में है, उसमें भी रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो x है, ये जो सबसेट होगा इसका r। सबसेट क्यों होगा, क्योंकि x रियल नंबर्स की कुछ वैल्यूज होंगी, ये सारी वैल्यूज होंगी, मैक्सिमली पॉसिबल है, और सारी वैल्यूज नहीं हो सकती, इसलिए क्या होगा, जो x है, जो सेट x आपका रहेगा वो क्या होगा, इस रियल नंबर्स का एक सबसेट रहेगा। अब देखो मुझे निकालना है इन दोनों का एडिशन, तो f of f plus g of x इज इक्वल टू क्या होगा, f of x प्लस g of x। ठीक है, और जहां पर आपके सारे स्मॉल x जो होंगे कैपिटल x सेट के एलिमेंट्स रहेंगे। इसी टाइप से सब्सट्रैक्शन जो रहेगा सेम टू सेम सब्सट्रैक्शन, क्या होगा, सेम टू सेम प्रोसीजर बस f माइनस g of x इज इक्वल टू f of x माइनस g of x। ठीक है, थर्ड बात करें स्केलर